हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और आज हम सब वेस्ट बंगाल एससीसी जो एग्ज़ाम लेने वाली है, तो उस एग्ज़ाम में जो हिंदी के पेपर दे रहे हैं, तो उस हिंदी के पेपर में जो क्लास 9 और 10 का जो सिलेबस है वो जानेंगे हम सब। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले उस सिलेबस को हमें पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। तो उस सिलेबस को सबसे पहले हम एक नज़र देखते हैं क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। तो यहाँ देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको धाराएं या प्रवृत्तिगत अध्ययन आपको पढ़ना है। क्या करना है? हिंदी साहित्य का इतिहास में धाराएं या प्रवृत्तिगत अध्ययन में आपको काल विभाजन और नामकरण पढ़ना है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़नी है। पूरे मध्यकाल और मध्यकाल में क्या पढ़ना है आपको? भक्ति काव्य की प्रमुख धाराएं, सगुण निर्गुण पढ़ना है। राम भक्ति शाखा पढ़ना है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं पढ़नी है। संत काव्य की विशेषताएं आपको पढ़नी है। आगे देखिए, घ नंबर में उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल की धाराएं और प्रवृत्तियाँ इसमें आपको पढ़नी है। और अंग नंबर में आपको आ गया इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो नव जागरण की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान, द्विवेदी युग पढ़ना है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आपको इसमें पढ़ना है। और च नंबर में अब आगे देखिए, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं में क्या क्या पढ़नी है? तो उपन्यास, कहानी, नाटक का जो है किस तरह से यहाँ पे आपका विकास हुआ, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखिए उपन्यास, कहानी और नाटक का किस तरह से विकास हुआ, ये आपको पढ़ना है। अब आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है आपको? यहाँ देखिए 6 नंबर में ना, 6 नंबर में जो है आपको क्या पढ़ना है? 6 नंबर में आपको पढ़ना है टिप्पणियाँ सरहप्पा जी की, पृथ्वीराज रासो की, विद्यापति, अमीर खुसरो, रामानंद, अष्टछाप जो कवि हैं ना, रसखान, रहीम, उदंत मार्तंड, बालाकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, गोदान कामायनी, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध की जितनी भी टिप्पणियाँ हैं वो सभी आपको इसमें पढ़ना है। अब आ गया मध्ययुगीन काव्य में संपादक ब्रज नारायण सिंह की कबीर की जो साखी है 1 से 30 तक आपका सिलेबस में रखा गया है। इसमें जो कबीर जी की रहस्य साधना के बारे में पढ़ना है, कबीर का विद्रोह और समाज दर्शन पढ़ना है, कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर क्या है ये पढ़ना है, और कबीर की भक्ति भावना आपको पढ़नी है। आगे देखिए, ख नंबर में सूरदास रखा गया है। सूरदास जी का पद जो है आपको 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 17 तथा 20 पढ़ना है। सुर की भक्ति भावना, वात्सल्य, वर्णन, भक्ति, भ्रमर गीत में जो है वाग वैदग्ध्य, सुर काव्य में मुरली का महत्व पढ़ना है। भ्रमर गीत में विप्रलम श्रृंगार का काव्य आपको पढ़ना है। अब ग नंबर में देखिए, तुलसी जी का नई पत्रिका आपको पढ़नी है, जिसमें पुष्प वाटिका, भक्ति भावना, लोक मंगल की भावना, पुष्प वाटिका का काव्य माधुर्य इसमें आप लोगों को सिलेबस में रखा गया है। और घ नंबर में देखिए, बिहारी की दोहा संख्या कौन कौन सी भी आपकी दोहा पढ़ना है। 1 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24 और 27 और 28 ना। रीति काव्य में बिहारी का स्थान क्या है? बिहारी का भाषा दोहों में जो है गागर में सागर भरना क्यों कहा गया, ये सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, अंग नंबर में भूषण जी का पद संख्या कौन पढ़ना है आपको? 1, 3, 5, 7, 10 और 14 और 15 आपको पढ़ना है। भूषण की वीर भावना और भूषण का जो है राष्ट्र प्रेम भी आपको इसमें पढ़ना है। आगे देखिए, आपको क्या पढ़ना है? अब प्रसाद निराला जी ना, अब आगे प्रसाद निराला जी के, तो प्रसाद और निराला जी के जो है, प्रसाद और निराला की जी यहाँ पे आपको जो है प्रसाद और निराला जी का जो है क्या पढ़ना है? पंत और महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएं, जिसका संपादक है वाचस्पति पाठक जी, तो उनका जो है आपको पढ़ना है। अब क नंबर में प्रसाद जी के कौन कौन सी कविताएं आपको पढ़नी है, ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी कविताएं रखी गई आपके सिलेबस में। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जागरी, मेरे नाविक, अरि करुणा की, शांत कछार, तुमुल कोलाहल, कलह में, छायावाद में स्थान, प्रेम और सौंदर्य भावना, और गीत तत्व जो है आपको इसमें पढ़ना है। आगे देखिए, निराला जी को पढ़ना है क्या क्या। निराला जी की प्रमुख कविताएं यहाँ पे, भारती वंदना, बसंत आया, जागो एक बार फिर, बादल राग, स्नेह निर्झर बह गया, काव्य सौष्ठव, राग और ओज तत्व, सरोज स्मृति की मार्मिकता, मुक्त छंद, ये भी आपको सिलेबस में रखा गया है। महादेवी वर्मा जी का जो है देखिए देखते हैं क्या क्या कविता है। जीवन विरह का जल जात, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या, मैं नीर भरी दुख की बदली है चीर महान, छायावाद में इनका स्थान क्या है। विरह भावना, प्रगति तत्व, आधुनिक युग में जो है आधुनिक युग की मीरा इनको कहा गया है, ये भी आपको पढ़ना है, जानना है। और रहस्यवाद जो है मीरा महादेवी वर्मा का जो है पढ़ना है। अब आगे देखिए और क्या रखा गया आपके सिलेबस में, तो यहाँ देखते हैं आपके सिलेबस में जो है आगे आपको क्या पढ़ना है।
एकत्र क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे आपको पढ़ना है एकत्र संपादक बच्चन सिंह की अज्ञेय काव्य गद्य विशेषताएं नई कविता और अज्ञेय ना, इसमें आपको पढ़ना है अज्ञेय जी का। नागार्जुन की काव्य गद्य क्या क्या विशेषताएं ये पढ़नी है। गद्य के विविध रंग संपादक दूधनाथ सिंह ना। प्रेमचंद जी को पढ़ना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा अज्ञेय। हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध तथा निबंध शैली को भी इसमें पढ़ना है आपको। अब नाटक में देखिए ध्रुव स्वामी आपको रखा गया, प्रसाद जी का नाटक है ना, तो ये आपको पढ़ना है। उपन्यास में आपको गबन उपन्यास जो है प्रेमचंद जी द्वारा जो रचित है वो पढ़ना है आपको। और यहाँ पे उपन्यास फिर एक और उपन्यास है भीष्म साहनी जी द्वारा रचित जो तमस उपन्यास है उसको भी आपको पढ़ना है। कहानी संग्रह कथा भारती संपादक लक्ष्मी नारायण लाल जी का ना, इसमें आपको देखिए लक्ष्मी नारायण लाल जी संपादक हैं। और इसमें कौन कौन सा आपको कहानी ये देखिए अब क्या क्या पढ़ना है। कहानी कफन को कहानी को पढ़ना है आपको। आकाशदीप कहानी, पराया सुख और गदल कहानी जो है आपको पढ़ना है। अब व्याकरण से भी क्वेश्चन आएंगे आपको जो है। यहाँ देखिए व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, कारक का प्रयोग, क्रिया के विभिन्न भेद, काल विशेषण के भेद, वाक्य संशोधन, वाच्य प्रत्यय, उपसर्ग न, सार संक्षेप, भाव विस्तार, मुहावरे जो है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो ये सिलेबस जो है आपका 9-10 का है ना, इतना आपको सिलेबस में रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।